अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम दिन में कम से कम 17 बार कुरान की एक सूरत दोहराते हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक ऐसी सूरत जिसके बिना हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। जी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई है? आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है। आज हम इसी छोटी सी सूरत सूरह अल-फातिहा में जो दीन का पूरा एक नक्शा छुपा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी, सूरह अल-फातिहा को उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ कहा गया है। कुरान की माँ। हाँ, क्योंकि पूरे कुरान का जो खुलासा है वो इसमें मौजूद है। ये सिर्फ कुछ आयतें नहीं है, बल्कि ये बंदे और अल्लाह के बीच एक मुकम्मल मुकालमा है, एक परफेक्ट कॉन्वर्सेशन। और यही आज की हमारी चर्चा का मरकज है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस बातचीत की शुरुआत कैसे होती है, इसका दिल क्या है और ये किस दुआ पर खत्म होती है। जरूर। तो चलिए इस सूरह के गहरे मतलब में उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी हर आयत में वो कौन सी गहराई छुपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। जरूर। इस मुकालमे की शुरुआत तिलावत से भी पहले एक तैयारी से होती है। तैयारी से? जी, अल्लाह के दरबार में हाजिर होने से पहले बंदा अपनी हिफाजत का इंतजाम करता है, और वो है ताउज़ पढ़ना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये ऐसा लगता है जैसे हम किसी जरूरी काम से पहले सारे डिस्टर्बेंस हटा रहे हों। बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने। ये अपनी कमजोरी का इकरार है। हम ये मानते हैं कि हमारे दिल में जो वसवसे डालने वाली ताकत है, शैतान, उससे हम खुद नहीं लड़ सकते। इसलिए हम उस सबसे बड़ी ताकत की पनाह में आते हैं जो हर चीज पर कादिर है। ये अल्लाह से एक साफ और महफूज कनेक्शन की दरख्वास्त है, ताकि हम उसके कलाम को बगैर किसी बाहरी शोर के समझ सकें। बिल्कुल। तो इस तैयारी के बाद हम दरवाजे पर दस्तक देते हैं तस्मिया के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह के नाम से शुरू। और यहाँ अल्लाह अपनी दो सबसे खास सिफतों से अपना तारुफ कराता है, अर्रहमान और अर्रहीम। ये हमें याद दिलाता है कि हम जिस जात से बात करने जा रहे हैं उसकी बुनियाद ही रहमत पर है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि रोजमर्रा की जबान में हम रहमान और रहीम को लगभग एक ही मतलब में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या हम इस बारीक फर्क को नजरअंदाज करके कोई अहम बात खो रहे हैं? बिल्कुल, यकीनन। कुरान यहाँ हमें अल्लाह के रहमत की दो अलग अलग परतें दिखा रहा है। अच्छा। अर्रहमान वो रहमत है जो बहुत वसी है, आम है, जो इस दुनिया में हर मखलूक के लिए है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। जैसे हवा, पानी। जी, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब उसकी रहमानियत का सबूत है। ये वो रहमत है जो बिना किसी शर्त के सबको मिलती है। और अर्रहीम? अर्रहीम वो खास रहमत है, वो सिर्फ ईमान वालों के लिए मखसूस है। अच्छा। ये वो रहमत है जो आखिरत में जन्नत की शक्ल में मिलेगी। तो अर्रहमान दुनिया की आम मेहरबानी और अर्रहीम आखिरत का खास इनाम। सुभान अल्लाह। ये तो एक तरह से दुनिया और आखिरत के फर्क को दो अल्फाज में समेटने जैसा है। जी हाँ। तो पनाह मांगने और अल्लाह के रहमत वाले नाम से शुरुआत करने के बाद बातचीत का आगाज होता है। जी। पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यहाँ अल्हम्द का मतलब है हर किस्म की तारीफ, हर शुक्र, सब कुछ। हर हम्द सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि वो रब्बिल आलमीन है, तमाम जहानों का रब। जी, वो सिर्फ हमारा रब नहीं, सिर्फ इंसानों का रब नहीं, बल्कि तमाम जहानों का रब है। और आलमीन का मतलब सिर्फ हमारी ये दुनिया नहीं है। हाँ। इसमें तो वो सब कुछ आ जाता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सितारे, कहकशां, फरिश्ते, जिन्नात और न जाने कितनी और मखलूकात। सही बात है। ये आयत तो हमें हमारी अपनी हैसियत याद दिलाती है। इस कायनात में हम एक छोटे से जर्रे के बराबर है और हमारा रब इन सब जहानों का पालने वाला है। ये सोच ही इंसान के अंदर की खुदी को तोड़ देती है। आपने बिल्कुल सही नुक्ते की तरफ इशारा किया। ये बंदे में आजिज़ी पैदा करती है। और हदीस कुदसी में आता है कि जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह जवाब देता है, हमेदानी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जी, ये एक लाइफ बातचीत है। और इस जबरदस्त कुदरत के ऐलान के फौरन बाद अल्लाह फिर से अपनी रहमत की याद दिलाता है, अर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान का हुस्न है। पहले अपनी अजमत रब्बुल आलमीन बयान की, फिर फौरन अपनी शफकत अर्रहमानिर्रहीम। ये हमें बताता है कि हमारा रब एक कादिर मुतलक बादशाह होने के साथ साथ एक बेहद मेहरबान और रहम करने वाला भी है। ये उम्मीद और खौफ के बीच का एक खूबसूरत तवाजुन है, एक बैलेंस। और इस रहमत के बाद एक ऐसी आयत आती है जो हमें हमारी सबसे बड़ी हकीकत की तरफ ले जाती है,
मालिकी यौमिद्दीन। क़यामत के दिन का मालिक। बचपन में जब मैं ये आयत पढ़ती थी तो मेरे जहन में एक डरावनी सी तस्वीर बनती थी। लेकिन अब समझ आता है कि ये डर से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाली आयत है। बिल्कुल। यौमुद्दीन का मतलब सिर्फ क़यामत का दिन नहीं, बल्कि जज़ा सजा का दिन या हिसाब का दिन है। अच्छा। इस दुनिया में लोगों के पास वक्ती मिल्कियत हो सकती है, घर, गाड़ी, लेकिन उस दिन हर किस्म की मिल्कियत खत्म हो जाएगी। असली और वाहिद मालिक सिर्फ अल्लाह होगा। तो ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का हर पल रिकॉर्ड हो रहा है। जी, और हमें उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। तो अब तक हमने अल्लाह की कुदरत, उसकी रहमत और उसके इंसाफ को समझ लिया। इन 3 बुनियादों को कायम करने के बाद ऐसा लगता है जैसे बंदा अब सीधे अल्लाह से मुखातिब होने के लिए तैयार है। जी हाँ, और यही सूरह का रुख बदलता है। अब हम सूरह के दिल तक पहुँचते हैं। वो आयत जो इस सूरह का मरकज है, जो बंदे और अल्लाह के रिश्ते का निचोड़ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये एक वादा है, एक अहद। ये तौहीद का सबसे मजबूत इकरार है। पहला हिस्सा इय्याका नअबुदु शिर्क की हर जड़ को काट देता है। इसका मतलब है हमारी हर इबादत, नमाज, रोजा, दुआ, कुर्बानी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। हम किसी और के आगे नहीं झुकते। ये अपनी जिंदगी को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देने का नाम है। और इस वादे का दूसरा हिस्सा वो पहले पर ही टिका है, व इय्याका नस्तईन। अगर हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं तो ये मानना लाजमी हो जाता है कि हकीकी मदद भी सिर्फ उसी से मांगनी है। बिल्कुल, ये तवक्कुल की बुनियाद है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के असबाब इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक मोमिन का दिल ये जानता है कि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है और मेहनत में बरकत डालने वाला भी वही है। ये आयत तो एक जबरदस्त आजादी का एहसास दिलाती है। जी, आप दुनिया की हर ताकत के डर से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी मदद का असल जरिया कौन है। और हदीस के मुताबिक जब बंदा ये आयत पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस आयत को आधा मेरा आधा मेरे बंदे का कह रहा है, और इस अहद के फौरन बाद बंदा अपनी सबसे बड़ी मांग पेश करता है। और वो मांग दौलत, शोहरत या सेहत नहीं है, नहीं, बल्कि हिदायत है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह हमें सिखा रहा है कि अगर कुछ मांगना ही है तो सबसे पहले वो चीज मांगो जिससे बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाए, और वो है सीधा रास्ता। यकीनन, क्योंकि अगर सीधा रास्ता मिल गया तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी यकीनी है। सिरातल मुस्तकीम मतलब वो रास्ता जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, जो सीधा जन्नत तक जाता है। जी, जो सीधा अल्लाह की रजा और जन्नत तक जाता है। ये इस्लाम का रास्ता है, और ये दुआ हर नमाज में दोहराना हमें याद दिलाता है कि हिदायत कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी। हमें हर पल हर कदम पर अल्लाह की रहनुमाई की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन ये दुआ यहीं खत्म नहीं होती। कुरान हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या मांगना है, बल्कि ये भी बताता है कि उसे और वाज़े कैसे करना है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। जी, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब सवाल उठता है कि ये इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? कुरान ही सूरह निसा में इसकी वजाहत करता है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। नबी, सच्चे लोग, शहीद और नेक लोग। हाँ, तो हम सिर्फ एक रास्ते की दुआ नहीं कर रहे, हम उन लोगों के नक्शे कदम पर चलने की दुआ कर रहे हैं जो इस रास्ते पर कामयाबी से चले। और जैसा कहा जाता है कि सही रास्ते पर चलने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कौन से रास्ते गलत हैं। दुआ का आखिरी हिस्सा इसी बारे में है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन। न कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, और न ही गुमराहों का। यहाँ 2 गिरोहों से पनाह मांगी गई है। ये इस दुआ को बहुत मुकम्मल बना देता है। जी, पहले हैं मग़दूबी अलैहिम, वो जिन पर गजब हुआ। इनसे कौन लोग मुराद हैं? मुफस्सिरीन के मुताबिक इनसे मुराद वो लोग हैं जिनके पास इल्म था, जो हक को जानते थे, लेकिन अपनी जिद या तकब्बुर की वजह से उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। अच्छा। बनी इसराइल के कुछ उल्मा इसकी मिसाल हैं, जिनके पास तौरात का इल्म था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदल दिया। और दूसरे हैं अद्दालीन, गुमराह लोग। इनसे मुराद वो लोग हैं जो जहालत की वजह से रास्ते से भटक गए। उनके पास सही इल्म नहीं था और उन्होंने नेक नियति के बावजूद गलत रास्ते अपना लिए। जैसे नसारा, जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत में गुलू किया। नक्शा,
यानी इल्म और चलना यानी अमल दोनों जरूरी हैं। एक गिरोह वो था जिसके पास नक्शा तो था पर वो चला नहीं, और दूसरा गिरोह वो था जो चल तो रहा था पर उसके पास सही नक्शा नहीं था। बेहतरीन खुलासा। और इस्लाम इन दोनों इंतहाओं के बीच का सीधा रास्ता है, सही इल्म और उस पर सही अमल। और इस मुकम्मल दुआ के आखिर में हम सब मिलकर आमीन कहते हैं, जिसका मतलब है ए अल्लाह कबूल फरमा। जी, ये हमारी तरफ से इस पूरी बातचीत और दरखास्त पर एक मोहर है, पूरी उम्मीद और आजिज़ी के साथ। आज की इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि सूरा अल फातिहा सिर्फ नमाज की एक शर्त नहीं बल्कि एक मुकम्मल ट्रेनिंग मैनुअल है। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह से कैसे बात करें। बिल्कुल, तारीफ से शुरू करो, अपनी वफादारी का ऐलान करो। ये हर रोज की एक याद दहानी है। बंदा अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह जवाब देता है। बंदा अहद करता है, अल्लाह वादा करता है। बंदा दुआ करता है और अल्लाह उसे कबूल करने के लिए तैयार है। जी। और यहाँ एक आखिरी ख्याल सोचने के लिए है। जब हम हर नमाज में अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमें मगदूबी अलैहिम और दल्लीन के रास्तों से बचा, तो ये हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने पर मजबूर करता है। क्या हम सिर्फ इल्म हासिल कर रहे हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे, या हम बिना सोचे समझे बिना सही इल्म के अमल किए जा रहे हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये सूरा हमें हर रोज याद दिलाती है कि हमारा मकसद सिर्फ सही रास्ते पर चलना नहीं बल्कि गलत रास्तों को पहचानकर उनसे होशियारी से और मुस्तकिल तौर पर दूर रहना भी है। और ये इल्म और अमल के तवाजुन के बिना मुमकिन नहीं। बिल्कुल मुमकिन नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।